हेलो नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और आज का वीडियो का टॉपिक है एचडीएफसी लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी या एचडीएफसी मॉर्टगेज लोन। तो दोस्तों, मॉर्टगेज लोन पे हम ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियोस बना चुके हैं, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं। सभी बैंक्स के मॉर्टगेज लोन स्कीम्स पे लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, रेंटल, पेंशन लोन, पर्सनल लोन, गोल्ड लोन, टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स, एजुकेशन लोन, होम लोन, ऑलमोस्ट हर तरह के लोन स्कीम पे आपको हमारे चैनल पे अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, जो कि हम रेगुलर अपडेट करते रहते हैं। तो आप इनमें से कोई भी लोन लेने की सोचे तो एक बार इन वीडियोस को ज़रूर देख लें, ताकि आप इनमें से जो बेस्ट स्कीम है वो चूज़ कर पाएँ। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे एचडीएफसी बैंक लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एचडीएफसी से आप प्रॉपर्टी मॉर्टगेज के अगेंस्ट कैसे लोन ले सकते हैं, क्या कंप्लीट प्रोसेस रहेगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, कितना आपको लोन दिया जाएगा, क्या क्या आपसे डॉक्यूमेंटेशन ली जाएगी और कितने आपको चार्जेस लगेंगे। मैं हूं आपका दोस्त रोहित, स्वागत करता हूं आप सबका टेकी पंडित में। और जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही और भी इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है एचडीएफसी मॉर्टगेज लोन या एचडीएफसी प्रॉपर्टी मॉर्टगेज लोन, या इसको आप कह सकते हैं एचडीएफसी लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो दोस्तों, मॉर्टगेज लोन ऑलमोस्ट सभी बैंक्स देखते हैं, हम उन सब पे ऑलरेडी वीडियोस भी बना चुके हैं और उन सब का पर्पस सेम रहता है। एक तरह का एक पर्सनल लोन रहता है, इसको आप अपने किसी भी लेजिटिमेट नीड को पूरा करने के लिए ले सकते हैं। चाहे आपके किसी की मैरिज है, कोई मेडिकल इमरजेंसी है, एजुकेशन के लिए चाहिए, हॉलिडे के लिए चाहिए, कहीं ट्रैवलिंग के लिए चाहिए। उसके अलावा अगर आपके ऊपर कोई उधार है, जैसे आपने किसी अनऑर्गेनाइज सेक्टर से कुछ पैसा उठा रखा है जिस पे आपको बहुत ज़्यादा एक्सेसिव इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, तो उसको लोन को भी पे ऑफ करने के लिए आप इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल लोन है। अगर आपके पास प्रॉपर्टी है तो आप इजीली लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले सकते हैं, इसमें ज़्यादा आपको हेजल्स नहीं हैं। तो आप किसी भी बैंक चलें, ये आपका पर्सनल लोन की तरह ही रहेगा। आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए, या किसी नए बिजनेस को स्टैंड करने के लिए, या एग्जिस्टिंग बिजनेस में और ज़्यादा इन्वेस्ट करने के लिए, या कोई मशीनरी परचेज करने के लिए, तो कोई भी आपकी कोई लेजिटिमेट रिक्वायरमेंट रहेगी उसको पूरा करने के लिए आप ये लोन अवेल कर सकते हैं। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है इस लोन में? तो कोई भी सैलरीड प्रोफेशनल या सेल्फ एम्प्लॉयड जिनका कोई भी रेगुलर वैलिड इनकम प्रूफ है, वो लोग इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन लेने तो इनकम प्रूफ का क्या रोल है? तो इनकम प्रूफ का ही पूरा रोल है, क्योंकि आपको जो लोन दिया जाएगा वो आपकी इनकम पे ही दिया जाएगा, क्योंकि आपके जो लोन का रीपेमेंट होगा वो आपकी रेगुलर इनकम से ही लिया जाएगा, ना कि आपकी प्रॉपर्टी से। तो इसलिए प्रॉपर्टी जस्ट एज ए सिक्योरिटी ली जा रही है, बट जो लोन आपको रीपे करना है आपको अपनी इनकम में से पे करना होगा। तो इसलिए आपकी कोई वैलिड रेगुलर इनकम सोर्स होना चाहिए विद वैलिड इनकम प्रूफ। तो आपकी एज अगर 21 to 65 है तो आप इस लोन के लिए एलिजिबल हैं। बस आपके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए सिक्योरिटी, एज सिक्योरिटी देने के लिए। तो डॉक्यूमेंटेशन क्या रहेगी इस लोन स्कीम में? तो सबसे पहले बोरोवर का केवाईसी में आपका एड्रेस प्रूफ में जैसे कि पासपोर्ट, पाइप्ड गैस कनेक्शन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, वाटर कनेक्शन बिल या लैंडलाइन टेलीफोन बिल। इसके अलावा आईडी प्रूफ में पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या कोई भी वैलिड फोटो आईडी। उसके बाद में रहेगा आपका इनकम प्रूफ, जो कि डिपेंड करेगा आपके इनकम सोर्स पे। जो भी आपका इनकम सोर्स होगा उसके हिसाब से आपका इनकम प्रूफ होगा। अगर आप सैलरीड हैं तो लेटेस्ट जो आपकी 3 महीने की सैलरी स्लिप्स होंगी तो वो सफिशिएंट रहेंगी। बट अगर आप किसी और प्रोफेशन में हैं या कोई बिजनेस में है तो आपको बिजनेस प्रूफ देना पड़ेगा, या आप कोई सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या कोई और आपका इनकम सोर्स है तो आपको लास्ट 2 से 3 साल की आईटीआर रिटर्न्स की कॉपीज देनी होंगी, जो कि आपका इनकम प्रूफ कंसीडर किया जाएगा और उसी के बेसिस पे आपको लोन भी दिया जाएगा। उसके अलावा बैंक स्टेटमेंट आपको देनी होगी लास्ट 6 महीने की,
और आपके प्रॉपर्टी के जो टाइटल डॉक्यूमेंट्स है, टाइटल डीड्स हैं, वो आपको देनी होगी। अप्रूव्ड प्लान की कॉपी भी आपको देनी होगी। और एक चीज़ और, ये जो लोन किया जाता है आपको रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ही किया जाता है। एग्री लैंड पे ये लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी आपको नहीं दिया जाता। खाली प्लॉट पे भी ज़्यादातर बैंक नहीं देते हैं। कुछ कंस्ट्रक्शन आपकी होनी चाहिए, चाहे वो रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल हो, तो उसके अगेंस्ट आप लोन ले सकते हैं। तो क्वांटम कितना रहेगा मैक्सिमम इस लोन का? तो अगर आप ऑलरेडी HDFC बैंक के कस्टमर हैं तो आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन है, ये मैक्सिमम कैप रखा गया है। जो आपको लोन मिलेगा वो तो डिपेंड करेगा आपकी रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर, आपकी ITR के ऊपर, आपकी सैलरी स्लिप के ऊपर। तो बाकी के सारे डिडक्शंस, आप जितने भी लोन ऑलरेडी ले चुके हैं या और आपके डिडक्शंस है, उन डिडक्शंस को माइनस करने के बाद जितनी आपकी एलिजिबिलिटी बनेगी उतना ही अमाउंट आपको दिया जाएगा। बट कैप रखा गया है कि जो मैक्सिमम लोन आपको दिया जाएगा, या आपके ऑलरेडी HDFC बैंक के साथ अगर कोई लोन चल रहे हैं तो उन सब की वैल्यू प्रॉपर्टी के 60% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये है एग्जिस्टिंग कस्टमर के केस में। बट अगर आप न्यू कस्टमर हैं HDFC बैंक में, तो आपकी प्रॉपर्टी की जितनी भी वैल्यू रहेगी तो उसके 50% से ज़्यादा आपके लोन की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ये रखा गया है मैक्सिमम कैप। बट आपको जो लोन अमाउंट दिया जाएगा वो टोटली डिपेंड करेगा कि आपकी एलिजिबिलिटी कितनी बनती है। अगर आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक करना चाहते हैं तो आप सिंपली किसी भी प्ले स्टोर में जाके कोई भी EMI कैलकुलेटर ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें प्रिंसिपल डाल लीजिए जितना आपको चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट डाल दीजिए और पीरियड डाल दीजिए, कितने पीरियड के लिए आपको लोन चाहिए। उसमें आपकी EMI आ जाएगी। तो आप देख लीजिए, अगर आपकी जो EMI आ रही है वो अपनी बाकी के EMIs को निकालने के बाद अगर आपका टेक होम पे 50% रहता है तो आप उतने लोन के लिए एलिजिबल हैं। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है। आप ये इसमें मैक्सिमम कैप यही रखा गया कि आपकी प्रॉपर्टी का 50% से ज़्यादा आपको लोन नहीं दिया जाएगा। बाकी डिपेंड करेगा आपकी रेगुलर इनकम कितनी है। और अगर आपका ज़्यादा लोन चाहिए, फॉर एग्जांपल आपका कम बन रहा है, तो उस केस में आप को एप्लीकेंट को ऐड कर सकते हैं। उसमें आपकी इनकम जो है इंक्रीज हो जाएगी। तो को एप्लीकेंट किसको ऐड कर सकते हैं? अपने ब्रदर सिस्टर, ब्लड रिलेशन में कोई है तो उसको, स्पाउस, मदर फादर, डॉटर सन्स, तो अपनी ब्लड रिलेशन में कोई है तो उसको आप एज को बोरोवर ऐड कर सकते हो। उससे आपकी लोन लिमिट बढ़ जाएगी। अगर आप वुमेन को बोरोवर को ऐड करेंगे तो आपको बेटर इंटरेस्ट रेट मिल जाएंगे। और ज़रूरी नहीं है कि जितने भी आप को एप्लीकेंट ऐड कर रहे हैं वो प्रॉपर्टी में आपके को ओनर होने चाहिए या नहीं। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चार्ज किया जा रहा है आपको? 8.40 to 1110%। तो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये कुछ फिक्स नहीं है, ये डिपेंड करेगा आप कितना अमाउंट ले रहे हैं लोन का, कितने पीरियड के लिए ले रहे हैं, आपकी प्रॉपर्टी का नेचर क्या है, कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, सेल्फ ऑक्युपाइड है, ये नहीं है। ये सारे पैरामीटर्स को देखने के बाद बैंक डिसाइड करेगा कि आपसे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। हाँ, रेंज यही रहेगी। और ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये चेंज होते रहते हैं। तो लोन रिपेमेंट का पीरियड कितना रखा गया है? तो HDFC बैंक के द्वारा इस लोन रिपेमेंट का पीरियड 15 ईयर्स रखा गया है। मोस्टली बैंक्स में ये 15 ईयर्स ही है, कुछ बैंक्स में थोड़ा कम भी है। तो सिक्योरिटी के लिए, लोन सिक्योरिटी के लिए बैंक क्या करेगा? आपकी जो प्रॉपर्टी होगी, जो आपका, चाहे वो रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल हो, बट उसके ऊपर आपका क्लियर टाइटल होना चाहिए। कोई भी इनकम्बरेंसेस प्रॉपर्टी के ऊपर नहीं होनी चाहिए। कोई इनकम्बरेंसेस नहीं का मतलब प्रॉपर्टी का टाइटल क्लियर होना चाहिए। और आपकी प्रॉपर्टी जो है वो इजीली सेलेबल होनी चाहिए कि इन केस अगर आप रिपे नहीं कर पाएंगे तो बैंक उस केस में आपकी प्रॉपर्टी इजीली सेल कर पाए। ये चीज बैंक देखेगा। ईज ऑफ सेल भी आपकी प्रॉपर्टी की होनी चाहिए। बट सेल बैंक का मोटिव आपकी प्रॉपर्टी को सेल करने का बिल्कुल भी नहीं है। बैंक आपकी प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ एज ए सिक्योरिटी लेता है, और जैसे ही आप पूरा लोन रिपे कर देते हैं आपकी प्रॉपर्टी रिलीज कर दी जाती है। बैंक का प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भी राइट नहीं रहता है। तो पर्सनल गारंटी ली जा सकती है किसी एक पर्सन की जिसकी एडुकेट वर्थ हो आपके लोन को रिपे करने की। बट ये बैंक का डिस्क्रिप्शन होता है, बैंक चाहे तो ले सकता है, नहीं चाहे तो नहीं ले सकता। तो चार्जेस क्या क्या लिए जा रहे हैं आपसे,
बैंक के द्वारा अप टू 1.5% ऑफ द लोन अमाउंट और 4,500 रुपीज विच एवर इज हायर। तो इनमें से जो भी ज्यादा रहेगा बैंक वो लेगा। इसका मतलब कम से कम 4500 रुपये तो आपको लगने ही वाले हैं। अगर आपका उससे ज़्यादा बनता है तो आपको उससे ज़्यादा पे करना पड़ेगा। आपका जितना भी लोन होगा उसका 1.5%। उसके अलावा आपको वैल्यूएशन चार्जेस देने होंगे, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन जो होगी बैंक का अप्रूव्ड वैल्यूअर होगा, वही आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करेगा, वो आपकी प्रॉपर्टी की मेजरमेंट करेगा। उसके बाद में पूरा प्लान बना के उसका पूरा एक प्राइस देगा, मार्केट प्राइस देगा, फॉर सेल वैल्यू देगा। तो वो उसके भी एक चार्जेस रहते हैं, वो भी कस्टमर को बेयर करने होंगे। इसके अलावा लीगल ओपिनियन चार्जेस, जो कि एक लीगल ओपिनियन देगा बैंक का पैनल लॉयर, उसके भी चार्जेस कस्टमर को बेयर करने होंगे। उसके अलावा प्रॉपर्टी इंश्योरेंस के चार्जेस और प्रॉपर्टी के अपकीपिंग के प्रॉपर्टी के रख रखाव के चार्जेस, वो सब कस्टमर को ही बेयर करने होंगे। तो दोस्तों ये था HDFC बैंक मॉर्टगेज लोन स्कीम। दोस्तों कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।